नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता आज आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जनरली 24 हफ्ते के बाद बढ़ती है। हम प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ 24 हफ्ते के बाद चेक करते हैं और पेशेंट को हम टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट की एक भूखे पेट शुगर कराते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसके 2 घंटे बाद की शुगर चेक कराते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वो शुगर पेशेंट की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, तो हम पेशेंट को यही टेस्ट 15 दिन बाद फिर से रिपीट कराने के लिए कहते हैं। अगर उसमें भी पेशेंट के रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आते हैं, तो पेशेंट की रिपोर्ट्स और पेशेंट की स्थिति, जैसे कई बार बच्चे के आसपास पानी पड़ जाता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हम पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। अब डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है तो उससे बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है और माँ को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर माँ को पहले से शुगर की तकलीफ़ रही है, हमने तो छठे महीने पे पता किया है, अगर माँ को 6 महीने से पहले ही शुगर थी और शुगर अनकंट्रोल थी, तो बच्चे में बहुत सारे डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस होने के चांसेस रहते हैं। अगर माँ को प्रेगनेंसी की वजह से शुगर हुई है, जो कि 6 महीने के बाद जनरली डेवलप होती है, तो उसकी वजह से बच्चा अत्यधिक कमज़ोर हो सकता है या अत्यधिक वजनी हो सकता है, और फिर बच्चे की हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी होने के बजाय सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़े। और कभी कभी अगर माँ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, तो बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है। बच्चेदानी का मुख समय से पहले खुल जाता है और उसकी वजह से हमें बच्चे का पानी छूट जाता है और डिलीवरी पहले करानी पड़ती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर होती है, उससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, माँ को तो सिर्फ एक ही रिस्क होता है कि उसको सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सिजेरियन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी जो कभी होती है तो उसमें माँ को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे के अंदर मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा हो। अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जाती है और बच्चा हैवी वेट का होता है, तो शोल्डर डिस्टोशिया, मतलब बच्चे के शोल्डर अंदर ही फंसने का, माँ के शरीर में ही फंसने का डर रहता है, जिसकी वजह से बच्चे की गर्दन और शोल्डर में ग्रेव इंजरीज़ हो सकती हैं, जिससे कि बच्चा अपनी ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज़ हो सकता है। उसके अलावा ज़्यादातर बच्चे जो डायबिटिक मदर्स के होते हैं, वो 4 से 5 दिन तक NICU में रहते हैं, क्योंकि माँ के हार्मोन्स की वजह से बच्चे की शुगर अनकंट्रोल रहती है। तो बच्चे का ICU में रहना, बच्चे का शुगर ना मेंटेन हो पाना, बच्चे को जॉन्डिस होना, बच्चे को कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है और उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का ठीक से सांस ना ले पाना डिलीवरी के बाद, और कभी कभी लॉन्ग टर्म में आगे जाके बच्चे को डायबिटीज़, मतलब 30-35 साल की उम्र के बाद उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं या एक डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर तो यही कर सकता है कि आपको एक बार शुगर अगर डायग्नोस हो जाती है तो आप की शुगर कंट्रोल कर सकता है। ये एक टीम अप्रोच होती है जिसमें डॉक्टर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, इन तीनों का रोल होता है पेशेंट और बच्चे की देखभाल करने में। मरीज़ क्या कर सकता है? मैं तो सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसके पहले अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या आपको PCOD है, तो आप अपनी शुगर्स चेक करवाइए, और अगर शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं तो प्रेगनेंसी प्लानिंग शुगर कंट्रोल करके कीजिए। धन्यवाद।